नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम लोग जो है इतिहास के टॉप 100 क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं अभी तक। आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी किए थे। वह शासक है जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास करके शरीर को त्यागा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने त्यागा था। इंग्लैंड में कितने वर्षों तक गृह युद्ध चला था? तो ये 7 वर्षों तक चला था। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो ये मध्य एशिया से, यानी कि केंद्रीय एशिया से आए थे। आइए आगे देखते हैं। आगे है हमारा तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके मध्य लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में। और 1192 में दूसरा युद्ध हुआ था, वो भी इन्हीं दोनों के बीच में हुआ था। पहले वाले में जो है युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीते थे और दूसरे बारे में पृथ्वीराज हार गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया किसने? कुली मुर्शीद खान ने किया था। किस अवधि में रामायण का एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो आर्य अवधि में हुई थी। इसके बाद क्या है गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त ने की थी। आगे देखते हैं। अगला है हमारा विधवा पुनर्विवाह जो है कानून कब बना? तो ये बना है 1856 में। पानीपत की दूसरी लड़ाई बैगम खां यानी कि अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। लड़ाई किसके बीच में हुई थी? अकबर की सेना एक तरफ थी और हेमू था एक तरफ। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? ये तो अफगानिस्तान का था। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? तो 1858 में अपनाई थी। आगे देखते हैं। आगे है हमारा मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? तो ये थी बाजीराव पेशवा की। अगला क्वेश्चन है बिहार प्रदेश की किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो किसने जीता था? खिलजी ने जीता था। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित मुगल शासकों में से किस प्रिंस ऑफ विल्डर्स के नाम से पुकारा जाता था? तो शाहजहां को। प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता था शाहजहां को। सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? तो सूरत में किए थे। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? तो ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो ये महायान संप्रदाय के द्वारा किया था। पहली सहायक संधि किसने की थी? तो ये निजाम ने की थी। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो ये पुरंदर दास को कहा जाता है। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? उस्ताद ईसा थे। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसने माना? तो ये कल्कि ने माना। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो पंचमहल का करवाया था। कुतुब मीनार के पास किस लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम था। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। आइए आगे देखते हैं। आगे हमारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो आर्य समाज की थी। निम्नलिखित में किसे इबादत खाना बनाया? अकबर ने बनाया था। इबादत खाना किसने बनाया? अकबर ने। किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह की। अगला है क्वेश्चन हमारा विख्यात सोमनाथ यानी क्या है? विख्यात सोमनाथ मंदिर किसने नष्ट किया था? सुल्तान महमूद ने किया था। आगे देखते हैं। अगला है हमारा भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी रजिया बेगम बनी थी। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का था। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? अजंता की गुफाएं हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की करते थे। आगे देखते हैं।
आगे है त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है बौद्धों के। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? 1761 में हुई है। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो मुख्यमंत्री को कहते थे। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद। मुगल वंश की स्थापना कब हुई भारत में? 1526 में हुई। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी है? झांसी की रानी। वियना सम्मेलन कब हुआ? 1815 में। वियना सम्मेलन 1815 में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो ये लड़ा गया 23 जून 1757 को। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? 1763 में लड़ा गया। अगला है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तुर्की को कहते हैं। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1871 में हुआ एकीकरण। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1707 में हुआ। वेल्सेविक क्रांति कब हुई? 1917। बोल्शेविक क्रांति कब हुई है? 1917 में हुई है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? मैकाले ने की थी। राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था संस्कृत शिक्षा में। राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था संस्कृत शिक्षा में। आइए आगे देखते हैं। आगे हमारा, नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था? तो लेनिन था। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? लेनिन ने की थी। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? लेनिन ने की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन सा जनरल उत्तरदायी था? जनरल डायर था। प्रथम मैसूर युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? प्रथम मैसूर युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में। ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, लेनिन ने कई नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी 1921 में। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? 1921 में की थी। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्राटस्की ने किया था। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्राटस्की ने किया था। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्राटस्की ने किया था। किस वर्ष में म्यांमार भारत से अलग हुआ? 1937 में हुआ था। आगे देखते हैं। आगे हमारा, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन की प्रतिशहरत किस वर्ष किया था? 1919 में। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया था? 1919 में। किस वर्ष किया था? ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशहरत कब किस वर्ष किया था? प्रतिशहरत कब किस वर्ष किया था? 1919 में किया था। जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई? 1919 में हुई। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खां थे। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। निम्न में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल में लोगों को नहीं था? किस फसल का ज्ञान जो है वैदिक काल में लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का ज्ञान नहीं था। आगे देखते हैं। चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? असहयोग आंदोलन से। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने का आंदोलन था होम रूल। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी? ऋग्वेद में। आइए आगे देखते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है।
पुराणों की संख्या 18 पुराण हैं। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना है? प्राकृत की है। आगे देखते हैं। अगला है भारतीय संगीत का आदि क्रांत किसे कहा जाता है? तो ये सामवेद को कहते हैं। प्रथम विधि निर्माता कौन था? मनु था। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? मनु। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर कहा जाता है? इंद्र को कहा जाता है पुरंदर। शूल सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामितीय से संबंधित है। आगे देखते हैं। आगे है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्री भगवद गीता है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। असतो माँ सदा सदगमय असतो माँ सदगमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। असतो माँ सदगमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? 1/6। प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? तो स्वर्ण आभूषण, सोने के आभूषण को निष्क कहते थे। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। अगला है उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं? दर्शन से। उपनिषद। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? रामायण को दी गई है। आगे देखते हैं। आगे है हमारा कर्म सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास में। आगे देखते हैं। अगला है हमारा सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्राम भोजक कहते थे। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया? डेरियस। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का, है ना। और हमारा बस यहीं तक आज करते हैं, यानी कि 100 क्वेश्चन हो चुके हैं पूरे। और अगली क्लास में आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगर हमारे द्वारा ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।